दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11वीं की गणित पढ़ने वाले हैं। तो तीन प्रश्नावली 3 में 2 पढ़े, आज एक वीडियो ही पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट 199 है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो x बराबर कितना, -1/2। x किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है। तो मैं इसके फार्मूले वीडियो में बना चुका हूँ, यूट्यूब पे डाली हुई, तो आप लोग फार्मूलों को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है। अपने पास दिया है cos x बराबर कितना दिया है, -1/2। तो cos की सरसंख्या क्या होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर इज प्लस cos x की वैल्यू कितना, -1/2 है। होल स्क्वायर कर देंगे, एक था। साइन स्क्वायर एक्स माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4, एक है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस कुछ पर माइनस में चला जाएगा, बटे में कुछ नहीं, एक मान देंगे। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 4, 4 एकम 4, -1 आ जाएगा यहाँ से। तो कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ से 3/4। इसका स्क्वायर हटेगा तो उस पर रूट लग जाएगा। ठीक है, जब वर्गमूल होता है तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, प्लस माइनस √3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताया कि x किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। तो लिख देंगे क्योंकि x किस चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए अब देखिए x क्या है, कोण है। कोण किस चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय में कौन कौन प्लस होता है, tan और cot। तो साइन क्या होगा, इसमें माइनस होगा, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3/2 आ गया है। ठीक है, अपने पास किसका, cos का दिया था, साइन का निकल आया है। अब चलिए इसके 5 अन्य निकालना है। तो एक तो निकल आया है, 2 अपने पास हो गए, अब बाकी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमको पता है कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन x बटे cos x हो जाएगा। साइन का कितना वैल्यू है अपने पास आया है, माइनस का √3/2 बटे cos का कितना दिया था, माइनस का 1/2। ठीक है, तो √3/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया तो उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, √3, tan का आ गया है। इसी तरह हम लोग cot का देखते हैं। तो cot x का फार्मूला इसका उल्टा भी कर सकते हैं। फिर tan का हमको पता है, cot बराबर क्या होता है, 1/tan x होता है। एक हुआ, tan की वैल्यू कितना है, √3, ये cot का आ गया है। ठीक है, इसी तरह हमको sec का निकालना है। sec x निकालते हैं, sec का फार्मूला होता है 1/cos x। 1 cos की वैल्यू -1/2 था, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो एक है यहाँ, एक है इंटू माइनस का 2/1, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 2। इसी तरह किसका निकालते हैं, cosec का। तो cosec x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin x। साइन की वैल्यू कितना आई अपने पास, माइनस का √3/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से उल्टा कर देंगे, 1 गुणा माइनस का 2/3 हो जाएगा उल्टा होके, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका पहला, देख लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोला, देखिए साइन x बराबर कितना दिया है, 3/5। किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चलिए यहाँ साइन फिर से वही सब कर लेंगे, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 3, कितना होता है, 1 होता है। साइन की वैल्यू कितना दिया, 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर
ये डायरेक्ट उस पार ले जाते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 सॉरी 9 हो जाएगा, 5 का कितना होता है 25, बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 25, यहाँ 25 माइनस 9 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 16 बटे 25, तो कॉस एक्स स्क्वायर हट के उस पर रूट लग जाएगा, 16 बटे 25 आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट होता है तो क्या होता है, प्लस माइनस दोनों आते हैं, तो 4 16 का 4 होता है, 25 का कितना होता है 5 होता है। अब किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। लिख देंगे चूंकि एक्स दूसरे चतुर्थांश में है, इसलिए कॉस का मान कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -4/5 आ चुका। साइन और कॉस की वैल्यू मिल गई, फिर से उसी तरह टेन निकाल देते हैं। टेन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन का कितना दिया था अपने पास 3/5, मेन बटा हुआ। कॉस की वैल्यू कितना है, -4/5, तो कितना हो जाएगा 3/5, उल्टा हो जाएगा ये, तो -5/4 हो जाएगा। 5 से 5 कटा है, कितना बचा -3/4 बच जाएगा। टेन कॉट उल्टा क्या होता है, सॉरी टेन उल्टा कॉट होता है, तो कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1/10x। 1/10 की वैल्यू कितना है, -3/4, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, -4/3। ठीक है, साइन दिया था हम लोग, कॉसेक निकाल देते हैं। कॉसेक एक्स बराबर तो 1/sin x, 1/sin की वैल्यू कितना है 3/5 था, तो उसका उल्टा कितना हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस का आएगा तो हम लोग सेक का निकाल देते हैं। सेक बराबर हो जाएगा 1/cos x, तो 1/cos की वैल्यू कितना आई है -4/5, तो कितना बच जाएगा -5/4 हो जाएगा, यहाँ से उल्टा होकर। ठीक है, या चुके इसके दूसरा भी हो सके सॉल्व। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए तीसरा देखते क्या बोला, कॉट एक्स बराबर 3/4 है, एक्स तृतीय चतुर्थांश में। तो कॉट की संख्या क्या होती है, होता है कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितना दी है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर कितना हो जाएगा, देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, तो कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ जाएगा, और 16 एक कम 16 हो जाएगा, 9 एक कम 9 आ जाएगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ आ जाएगा 25, नीचे 16 है ये है, तो कितना आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर, यहाँ स्क्वायर हट के उस पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, 25/16 आ जाएगा। फिर कॉसेक एक्स बराबर आ जाएगा +-5/4, स्क्वायर रूट हो जाएगा दोनों का। आप किस चतुर्थांश की बात करते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कॉसेक का मान क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा -5/4। कॉसेक का आ चुका है, हम लोग साइन का निकाल देते हैं। साइन एक्स बराबर हो 1/cosec x, 1/cosec x की वैल्यू आई है -5/4, तो कितना हो जाएगा इसका -4/5 उल्टा हो गया। ठीक है, इसी तरह अपने पास कॉट दिया तो टेन भी निकाल देते हैं अभी। टेन एक्स बराबर क्या होता है 1/cot x, 1/cot की वैल्यू 3/4 रही है, तो कितना हो जाएगा 4/3 टेन का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन आ गया, साइन के कॉसेक भी आ गया, टेन भी आ गया है ना, कॉट भी आ गया। अब क्या करते हैं अपन लोग, देखिए अब अगला निकालते हैं, कॉस का निकालते हैं। तो चूंकि हमको पता है टेन का मान कितना आया है, 10x बराबर आया है 4/3, तो 10 का फार्मूला क्या होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये 4/3 है। अपने पास किसका मान है, साइन का मान आ चुका कितना -4/5 है। ये मेन बटा था कितना था नीचे, कॉस ये था, ये वाला आ जाएगा,
में बराबर यहाँ लगा देते 4/3 हो जाएगा। हम इसको यहाँ लाते हैं, कॉस को वहाँ ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा 4/5 था, ये गुणिस कहाँ आ जाएगा बटे में 4/3। तो अब इसको सॉल्व करते तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4/5 गुणे उल्टा हो जाएगा 3/4, 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 3/5। कॉस का आ गया, कॉस के साथ आप निकाल देंगे सेक का फार्मूला 1/cos x होता है, तो 1/cos का है 3/5 है, तो हो जाएगा माइनस का 5/3, ये आ जाएगा। तीसरे का भी हो चुका है, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा बोला है सेक एक्स बराबर 13/5 है। एक्स किस चतुर्थांश में, देखिए चतुर्थ में है, किसमें है, एक्स चतुर्थांश में। सेक का फार्मूला ये होता है, सेक का मान कितना दिया था 13/5 होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 प्लस 10 की वैल्यू कितना दी है अपने पास, 10 की वैल्यू है ही नहीं, उसको फाइंड ही करना है। तो कितना बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बराबर 13 का बार 169, 5 का 25 हो जाएगा, एक प्लस का इस बार कहाँ चला जाएगा माइनस में, बट 1 आ जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 169 माइनस 25 एलसीएम जब लेंगे तो, ठीक है। तो 10 स्क्वायर बराबर आ जाएगा, माइनस करेंगे तो बचेगा 144/25, जब ये स्क्वायर हट के यहाँ लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 25 का कितना होता है 5, प्लस माइनस वर्गमूल आएगा। चूंकि x किसमें है, चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थ में है, किसमें है, चतुर्थ में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो 10 क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। 10x बराबर आ जाएगा कितना, माइनस का 12/5 आ जाएगा। 10 का मान आ चुका है, तो 10 से हम लोग कॉट का निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा कॉट x बराबर 1/10 होता है, ठीक है। 1/10 का मान कितना है, माइनस का 12/5, तो इसका हो जाएगा -5/12। सेक का दिया था, कॉस का निकाल देते हैं, तो कॉस एक्स बराबर 1/2 होता है सेक एक्स। सेक का मान कितना आया था अपने पास, पहले से दिया था 13/5, तो उल्टा हो जाए 5/13, ठीक है। अब हमको चाहिए किसका, साइन बचा कॉसेक बचा, तो चूंकि 10x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। 10 का मान अपने पास कितना आया था, माइनस का 12/5, साइन का मान हमको फाइंड करना है, कॉस का मान आया था 5/13, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा -12/5, ये बटे से यहाँ गुणे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/13, तो बराबर आएगा साइन एक्स, 5 से 5 कटेगा, तो साइन एक्स बराबर -12/13 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉसेक का मान चाहिए, कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स, 1/साइन का मान -12/13 है, तो उल्टा हो जाएगा -13/12, ये आ चुका है। चौथा भी सॉल्व हो चुका है। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा देखिए, बोला है 10x बराबर माइनस का 5/12, और x किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमको सर्वसम का क्या पता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस होता है 10 स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इस सर्वसम का चलिए ठीक है, सेक का मान कितना है, -5/12 का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर देते हैं इसको यहाँ से, 10 स्क्वायर -5 का 25 से प्लस में होगा, 12 का 144 हो जाएगा, प्लस का 1 का में आ जाएगा, इस बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ चलिए देखते हैं अब इसको, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 10 का मान -5/12 है,
तो कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 5 का 25 माइले माइनस है प्लस हो जाएगा 144 इसका बटे में कुछ नहीं 1 मान लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 144 एलसीएम आ जाएगा 144 1 144 फिर 25 तो कितना बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर 169 हो जाएगा जोड़ने पे बटे 144 है। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ लग जाएगा रूट। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 13/12 आ जाएगा चूंकि x किस चतुर्थांश में था दूसरे चतुर्थांश में है इसलिए दूसरे चतुर्थांश में से क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में से एक माइनस का होता है तो माइनस का 13/12 आ जाएगा। ठीक है, 10 का है अपने पास कॉट निकाल देते हैं कॉट एक्स बराबर 1 बटे होता है 10x 1/10 का मान कितना दिया था माइनस का 5/12 तो कितना हो जाएगा माइनस का 12/5। सेक का आ गया कॉस का निकाल देते हैं तो कॉस एक्स बराबर 1 क्या होता है सेक एक्स 1/सेक का मान कितना आया माइनस का 13/12 तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 12/13। ठीक है, फिर इसी तरह साइन कॉस सेक निकाल देंगे चूंकि tan x बराबर क्या होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। फिर यहाँ से कर देते 10 का मान कितना है अपने पास देखिए दिया था माइनस का 12/5 दिया था। साइन का मान अपने पास नहीं है कॉस का मान कितना है माइनस का 12/13 आ गया है। ये -5/12 है ये बटे से कहाँ जाएगा गुणे में आ जाएगा 12/13 बराबर कितना बचेगा साइन एक्स तो 12 से 12 कट जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा साइन एक्स बराबर आ जाएगा 5/13। फिर इसके बाद कॉसेक का निकाल देते तो कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/साइन एक्स साइन का मान है कितना 5/13 तो इसका कितना हो जाएगा 13/5। ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां बोला है छठवां क्या है साइन 765 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए इसको एंगल में तोड़ लेते हैं। ठीक है 765 है हम इसको 360 में ही तोड़ते हैं 360 गुणे अगर 2 करते हैं तो कितना जाएगा 720 यानी 720 आया है। 720 से कितना ज़्यादा है ये 720 ना लिख के इसको लिख सकते हैं कितना 362 इंटू 360 प्लस 45 अगर इसमें ऐड कर देते तो कितना बन जाएगा 765 बन जाएगा। फिर 360 में बोला गया था नो चेंज होगा नो चेंज हुआ। ठीक है इसके बाद 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा कहाँ पहुंचे प्रथम में। प्रथम में टोटल क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं 45 ही आ जाएगा तो साइन 45 प्लस ही रहेगा इसका मान कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है इसके बाद साइन 45 का मान इतना होता है। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन बोला है कोसेक माइनस का 1410 बोला है डिग्री। तो सबसे पहले कोसेक माइनस को बाहर करता तो पहले बाहर कर देते हैं 1410 डिग्री हुआ। चलिए इसको भी 360 के रूप में ही तोड़ देते हैं। ठीक है यानी 14 है अपन लोग 360 के रूप में तोड़ना चाहते हैं मतलब इसमें कितने 4 का मान लीजिए गुणा करते हैं 0 आ जाएगा 4 × 24 की 4 हासिल 2 आ जाएगा 4 × 3 12 2 14 यानी ये कितने बार में आया 4 × 360 यानी कितना 1440 कितना ज़्यादा इससे 30 यानी 30 है अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा। ठीक है इसके बाद क्या हो जाएगा किस चतुर्थांश में है ये प्रथम में ही है। ठीक है नो चेंज होगा 360 में नो चेंज होता है कौशिक का कौशिक ही आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में है। 360 माइनस थीटा किस में आता है चतुर्थ में। चतुर्थ में कॉस और सेक प्लस होते हैं बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं इसलिए कौशिक क्या होगा निगेटिव हो। ये बाहर वाला माइनस लगा वो कौशिक निगेटिव हुआ कितना आ जाएगा कितने डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कौशिक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। ये आ चुका है इसका 7वें का आंसर आ चुका है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्या है 8वां नंबर। 8वां क्या बोला है 10 19 पाई/3 बोला है। ठीक है चलिए इसको पाई के रूप में ही तोड़ दे पाई दिया गया है तो डिग्री में कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कितना आ जाएगा 3 × 18 होता है ना 6 पाई प्लस पाई/3 यानी इसको सॉल्व करें तो इतना ही आएगा। बोला गया पाई में नो चेंज तो 10 ही रहेगा। ठीक है फिर इसके बाद देखिए 6 पाई यहाँ आएगा प्लस थीटा मतलब प्रथम में सब क्या होते हैं पॉजिटिव थीटा कितना है इतना है तो इसका 10
पाई बाई 3 यानी कितने डिग्री हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है। ठीक है, तो ये 3 हो चुके हैं। चौथा चलिए देखते अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्या बोला है, 9वां नंबर दिया गया है sin -11 पाई बटा 3 दिया गया है। इसके बाद देखिए सबसे पहले माइनस बाहर करता है, साइन माइनस को बाहर कर देता है, साइन 11 पाई बटे 3 आ जाएगा। फिर ये माइनस लगा हुआ है, इसको भी तोड़ देते हैं पहले, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पाई कितना बचा 2 बचा, तो 2 पाई बटे 3 यहाँ बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब क्या होता है, 21 चतुर्थांश वर्ग का 3 पाई यहाँ होगा, 3 पाई प्लस थीटा मतलब इस तृतीय की बात करें, तृतीय में साइन क्या होता है माइनस, दे बाहर वाला माइनस हुआ, माइनस साइन थीटा कितना है 2 पाई अपॉन थीटा है। ठीक है, इतना आया, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद 2 पाई इसको भी तोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा टूटने के बाद देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा द्वितीय में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। साइन पाई बाई 3 60 का मान कितना होता है 3 पाई बाई 2 होता है। ये हो चुके हैं, कितने क्वेश्चन हो गए अपने 9 क्वेश्चन हो गए। चलिए 10वां देखते हैं क्वेश्चन क्या होता है। 10वां क्या बोला है, 10वां बोला है कॉट माइनस का 15 पाई बटे 4 बोला है। तो सबसे पहले कॉट माइनस को बाहर करता, तो बाहर कर देते हैं माइनस को, तो 15 पाई बटे 4 बचेगा। इसके बाद माइनस कॉट, अब इसको भी तोड़ देते हैं अपन लोग, तो कितना आ जाएगा इसको तोड़ने के बाद 4 चौक 16 हो जाता है ना, तो 4 चौक 16, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 16 में 1 घटेगा तो कितना 15 पाई बाई 4 बचेगा। फिर इसके बाद अब 21 चतुर्थांश बात कर रहा है, 4 पाई माइनस थीटा कहाँ आएंगे अपन लोग चतुर्थ में, चतुर्थ में कॉट क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस का कॉट थीटा कितना पाई बाई 4 है। ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 का मान कितना होता है 1 हो चुका है। तो चलिए 3.2 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।